Hey guys, welcome to MRB Math Optional. So हमने क्या डिस्कस कर रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। दो टाइप पढ़ चुके हैं। पहला इज फर्स्ट है कि आपका वेरिएबल सेपरेबल एंड नेक्स्ट इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। ओके, सो आज हम थर्ड डिस्कस करेंगे। ओके, थर्ड है आपका होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन कौन कौन सा फॉर्म में कैसा होता है वही पहले देख लेते हैं। ओके, तो होमोजीनियस इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? सपोज एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, तो अगर हम उसका कंबाइंड डिग्री निकालेंगे, कंबाइंड डिग्री क्या होगा? ठीक है, तो इसमें आप एक्स पुट कर लो। सपोज एफ ऑफ के एक्स के वाई क्या आ जाएगा? के क्यूब एक्स क्यूब प्लस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू वाई इंटू के, ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या कॉमन जा सकता है? के क्यूब कॉमन जा सकता है। कैसे? के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका? के क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 3 आएगा। तो इसका डिग्री क्या है? होमोजीनियस इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका कंबाइंड डिग्री देखोगे तो ये सब होमोजीनियस में कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू के टू द पावर एन इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये अगर ये फॉर्मेट में आपका होगा तो हम पता लगा कि ये क्या है आपका? होमोजीनियस इक्वेशन है। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसका डिफरेंट फॉर्म में भी हो सकता है, जैसे कि 2 से 3 मतलब फंक्शन है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, सॉरी गाइस जस्ट 1 सेकेंड, एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स वाई। ये फॉर्म में भी हो सकता है। और भी एक चीज हो सकता है कि क्या? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, और क्या होगा आपका? एफ ऑफ एक्स बाई वाई। समझ गए? तो ये अगर होगा तो आपका उसको क्या बोलेंगे हम? होमोजीनियस इक्वेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्या है आपका? प्रोसीजर। ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा? जो जितना भी हम क्या कर रहे हैं, पहले आप पहचानो कि वो कौन सा टाइप का इक्वेशन है और किसी तरह सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रोसीजर में क्या है? फर्स्ट स्टेप है क्या? लेट आपको लेना पड़ेगा y इज इक्वल टू वी एक्स, दैट इज डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस क्या आएगा? एक्स डी वी बाई डी एक्स आएगा। समझ गए? इसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है। ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूट कर लोगे, आपका जो भी इक्वेशन होगा उसमें सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? वेरिएबल सेपरेबल में आ जाएगा। फिर आपका उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है? पुट कर लेना है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू को। ठीक है, तो आपका थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा? फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये जगह के जब जब जैसे कि आप y इज इक्वल टू वी एक्स लिए हो, ठीक है, तो ये जगह पे अगर क्वेश्चन का अगर उसी फॉर्मेट में होगा तो यहाँ पर आपको क्या ले सकते हो? x इज इक्वल टू वी वाई भी लिख सकते हो। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है आपका क्वेश्चन कैसा है। ओके, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, आपका एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल क्या है? सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं।
तो पहले हम इसको dy बाई डी एक्स के फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। अगर dy बाई डी एक्स फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, तो आपको क्या आएगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2xy, समझ गए, ठीक है। तो फिर आपका देखो आपको कुछ फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, जैसे कि आप इसको लगे कि आपका ये क्या आपका देखो आप ये कौन सा फॉर्मेट में है, आपको बताया था कौन सा, कि ये जो है आपका एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स वाई के फॉर्मेट में है कि नहीं। तो क्या करेंगे, इसमें अगर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 y स्क्वायर बाय 2 y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे अगर एक्स स्क्वायर कॉमन गया तो 2y बाय एक्स, समझ गए। देखो एक्स स्क्वायर आपका यहाँ पर गया, तो आपका आएगा ये देखो 3 इंटू वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू वाई बाय एक्स, समझ गए। तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हो नेक्स्ट लेट क्या है, ये आपका हो गया आपका कौन सा, ये आपका आ गया एफ ऑफ वाई बाय एक्स में आ गया, समझ गए। तो एफ ऑफ वाई बाय एक्स में आ गया, तो आपको यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, लेट वाई इज इक्वल टू वी ऑफ वी एक्स, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाय डी एक्स, ठीक है। इसको आप पुट कर दो यहाँ, ठीक है, पुट करते हैं। पुट करने के बाद क्या आता है देखते हैं, कि आपका आ गया ये v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा 3v स्क्वायर माइनस 1 बाय 2v, समझ गए। तो ये आप मतलब आपका वेरिएबल से सेपरेबल कर सकते हो अभी धीरे धीरे, ठीक है। तो डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3v स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2v, यहाँ पर अभी है, यहाँ पर आ जाएगा तो क्या आएगा माइनस भी हो जाएगा, तो ये क्या होगा 3v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, हाँ कि नहीं। तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 बाय आपका 2v आ गया ये, समझ गए। तो आप इसको वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो, यहाँ पर पूरा v के फॉर्मेट में है, इधर x है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2v बाय वी स्क्वायर माइनस 1 डी वी इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, समझ गए। सॉरी ये आपका 1 बाय एक्स डी एक्स आएगा, समझ गए, ठीक है। फिर आपको बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस 1, ये कैसे लॉग आया समझ में आया क्या, कि 2v स्क्वायर का डेरिवेटिव आपका 2v है ऊपर, तो इसी हिसाब से आपका अगर v स्क्वायर माइनस 2 को कुछ पुट्स कर सकते हो, अगर पूरा लेंदी फॉर्मेट में जाना है, ठीक है। तो आपको शॉर्टकट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पर शॉर्टकट भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट मतलब डायरेक्ट, मतलब 1 स्टेप टू फॉरवर्ड आपको जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका लॉग एक्स प्लस लॉग सी, सपोज लॉग सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका v स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा एक्स सी आ जाएगा, क्या है कि लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो लॉग लॉग कट मतलब रिमूव हो जाएगा, ओके। फिर आपका v क्या है, v स्क्वायर माइनस 1 लियो, v का वैल्यू क्या था, v का वैल्यू क्या था आपका था y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, है ना नहीं, y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स सी आएगा, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आपका आएगा क्या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका सी एक्स क्यू, ठीक है। ये आपका आ जाएगा ये आपका जनरल सोल्यूशन, हम जितना भी निकाल रहे हैं सब जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। और सी क्या है इधर, ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट,
ये सब पॉइंट आपको पूरा डिटेल्स में लिखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे भी आप मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं क्या होता है कि हम हमारा जो रिटर्न फॉर्मेट भी है वो उसको भी हम सही करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, होमोजीनियस का। ओके, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम निकालने के लिए क्वेश्चन में ही मतलब आपका गिवन होगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।